सर, इलाज के दौरान महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, क्या पूरा मामला, किस हॉस्पिटल का मामला और आपकी तरफ से क्या अभी तक जांच में पाया गया है? देखिए, थाना मेडिकल क्षेत्र में न्यूट्रीमा हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई है। इसमें परिजनों का ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है। इसमें पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की। सर, आज क्या घटना हुई है, किसके साथ हुई है, क्या है पूरा मामला, ये बताइए। मेरी बहन ने डॉक्टर ऋषि सिंगल से अपना पेट कम करने का, वजन कम करने का इन्होंने बात करी थी। 5 लाख रुपया उसकी लड़की का भी और उसका भी 5 लाख रुपए बात हुई थी। डॉक्टर ने कहा दोनों तुम एक साथ करा लोगे तो 3,70,000 रुपए में हम ये आपका ऑपरेशन कर देंगे। इनके मन में लालच आ गए, दोनों लोग 11 तारीख को यहाँ पे आ गए। 11 तारीख को मेरी बहन रजनी गुप्ता का डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करा। जब मेरी बहन आई थी यहाँ पे, 55 साल की मेरी बहन की उम्र है, जब वो आई थी मोटी जोर थी थोड़ी सी, लेकिन इसके अलावा उसका सारे ऑर्गन बिल्कुल फिट थे। पहले रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने सारी रिपोर्ट कराने के बाद ये ऑपरेशन करा। जब ऑपरेशन करने के बाद जब वो रूम में आई तो उसके पेट में दर्द था। 11 तारीख की रात को ही 12 तारीख को डॉक्टर साहब को कहा गया कि दर्द है। डॉक्टर साहब ने देखा, कभी यूनियन लगा रहे हैं, कभी कैथेटर लगा रहे हैं, कभी इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये प्रयास नहीं कराया कि दर्द क्यों है ये। जब 13 तारीख को उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो उसको आईसीयू में ले गए और वहां पे उसका एक्सरे कराया गया। जब एक्सरे हुआ तो एक्सरे में जिस जगह वो हाथ का ऑपरेशन करा था, हाथ काट के इन्होंने हाथ को छोटी कर दिया था। उसको जो उन्होंने बंधन लगाया था वो उसमें पेट के अंदर उस एक्सरे में 550 ग्राम फ्लूइड जमा हुआ आया, रिसाव। तो उससे क्या है, ये डॉक्टर ने कहने लगा ये जो है बंद जो है लीक हो गया है, इसका इंफेक्शन फैल गया है, इसका ऑपरेशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा। 14 तारीख को सुबह ओटी में वहां ले गए और उसके नाक पे लगा हुआ था ऑक्सीजन का। जैसे ही उसको उठाया, ऑपरेशन करने के वेंटिलेटर की तैयारी करी, एकदम उसका हार्ट कोलैप्स हो गया और उन्होंने फिर उसको सीपीआर देके दोबारा उसको लाए। थोड़ा वो रीडिंग चलने लगी, बीपी वगैरह चलने लगा, लेकिन जहर पूरा फैल चुका था। और इन्होंने कल से लेके अब तक वेंटिलेटर और तुम्हारा क्या कहते हैं वो डायलिसिस, लीवर के सारे सब इन्होंने लगा रखे थे। लेकिन और अब 5 बजे इन्होंने कह दिया कि अब ये जो है ये जीवन नहीं है, इन पे सेप्टिक फैल गया था, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। मेरी बहन को ऋषि सिंगल ने अपनी लापरवाही से ऑपरेशन करा, उसके चिल्लाने के बाद उसका इलाज भी करा, इससे उसकी मृत्यु हो गई। इसका जिम्मेदार पूरी तरह से ऋषि सिंगल है। न्यूट्रीमा हॉस्पिटल डॉक्टर ऋषि सिंगल को बचाने का प्रयास कर रहा है। अगर न्यूट्रीमा हॉस्पिटल ने डॉक्टर ऋषि सिंगल को बचाने का प्रयास किया तो न्यूट्रीमा हॉस्पिटल को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लगातार देखा जाता है न्यूट्रीमा पे लगातार इस तरह की घटना होती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई। डॉक्टरों की टीम रख रखी है इन्होंने यहाँ के अंदर, पैसा उड़ाने का अड्डा बना दिया है न्यूट्रीमा हॉस्पिटल को, और कोई सुविधा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। मरे जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में भी, इससे बढ़िया स्थिति है। 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं और इलाज के नाम पर, सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। मेरी बहन 55 साल की थी, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक चल के आई थी। यहाँ पे यहाँ की वीडियो दिखवा लो, 11 तारीख की वो अपने पैर पे चल के आई है और अब वो सारी रिपोर्ट है, सब कुछ ठीक है। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए, डॉक्टर को तुरंत गिरफ्तारी हो। पुलिस कह रही है हमें पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम सबको, हम इस लड़ाई को, कानून की लड़ाई के लिए हम लड़ेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।